वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज ये हमारा दूसरा इस्लाही, तरबियती और दावती प्रोग्राम है। कल फ़ज़ीलतुल शेख शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह के ख़िताब से इसका आगाज़ हो चुका है और आज ये दूसरा दिन है। आज इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ इकरामुद्दीन नदवी हफ़िज़हुल्लाह ख़िताब फरमाएंगे। आपका उन्वान है इस्लाम मुहसिने हैवानात। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इस दौर में जहां पर चारों तरफ फितना और फसाद बरपा है, कुफ्र और शिर्क की मशनरी अपना काम पूरी तुंदही से कर रही है। हम ये देखते हैं कि जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, इसी तरह दिल पर, दिमाग पर भी जंग लग जाता है। और दीनी मजालिस, दीनी महफिलें ऐसी होती हैं जो इन दिलों को जिला बख्शती हैं, बिल्कुल उसे सैकल कर देती हैं, रोशन कर देती हैं। लिहाजा इन दीनी मजालिस में जरूर शिरकत कीजिए और आप देखेंगे कि इसमें बड़े फवायद हासिल होते हैं। हमारे अकायद की इस्लाह होती है, हमारे हालात की इस्लाह होती है, हमारे दिलों के अंदर ईमान बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन जब उसकी तज़कीर हो जाती है तो वो चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। कुरान पाक ने भी कहा है, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि तुम याद दहानी कराते रहा करो, इसलिए कि याद दहानी कराने से मोमिनीन का बड़ा नफा होता है। तो ये हमारी मजलिसें, इसमें बड़े फवायद होते हैं। एक ऐसा फायदा हम आपको बयान करना चाहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये जो महफिल होती है, फरिश्ते इसको घेर लेते हैं सकीनत के साथ। इसमें फरिश्तों की दुआएं शामिल होती हैं। फरिश्तों की जो खास दुआएं हैं इन महफिलों के लिए, वो महफिलें, वो दुआएं हमको मिल जाती हैं और अल्लाह की रहमत उतरती है। और फरमाया कि सकीनत जो अल्लाह की तरफ से खास तोहफा होता है, वो सकीनत हमें चारों तरफ से घेर लेती है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि आप जरा सी मशक्कत बर्दाश्त करें, अपने घर से उठकर यहां तक आए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि चलो प्रोग्राम तो हो ही रहा है, बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग पर सुन लेंगे, यूट्यूब पर देख लेंगे, बाद में ये प्रोग्राम आते हैं चैनल्स पर, यूट्यूब के चैनल, उस पर देख लेंगे। ठीक है, आपको इल्मी फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन ये फरिश्तों की मईयत कहां मिलेगी? ये जो सकीनत आपको घेरे हुए, ये कहां से मिलेगी? ये जो फरिश्तों के दुआएं हैं, ये कैसे मिलेंगी आपको? लिहाजा आप देखेंगे कि तकारीर सुनने में और मुकर्रिर के सामने बैठकर बात सुनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लिहाजा हमारी गुजारिश आप सब से है, 4 दिन ये प्रोग्राम का चलना है और 3 जुलाई तक इंशाअल्लाह बरोज जुमेरात इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारी दरखास्त है कि आप जरूर भी जरूर तशरीफ लाएं। हमारे इस प्रोग्राम की सदारत हम सब के मुशफिक, हम सब के मुरब्बी, सरपरस्त फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज अतीकुर रहमान तय्यबी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। आप अमीर हैं सूबाई जमीयत मशरिकी यूपी के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आप अपनी बीमारी के बावजूद, पीरी के बावजूद आप आते हैं और बराबर हम सब की सरपरस्ती फरमाते हैं, हम सबको दुआओं से नवाजते हैं, हम सबकी इस्लाह फरमाते हैं। और ये हम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ी नेमत है जो हम सबको मिली हुई है। अल्लाह ताला फ़ज़ीलतुल शेख की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। इस्लाम मुहसिने हैवानात की इस उन्वान पर मैं अब दावत देता हूं आप सबके महबूब मुकर्रिर, पसंदीदा मुकर्रिर, अरे हाँ, तिलावत कुरान पाक के लिए, तिलावत कुरान पाक के लिए मैं अपने अजीज
برادر عزیز محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں. یہیں آ جائیے. ارے یہیں کھڑے ہو کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اب پروگرام باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. اسلام نے جو احسانات کیے ہیں پوری دنیا پر کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کے اوپر اسلام کا احسان نہ ہو. ہر ایک الگ الگ موضوع چاہتا ہے اور پورا وقت چاہتا ہے، مگر ہم اس کے ایک جز اسلام کے احسانات حیوانات پر، جانوروں کے ساتھ کیا ہیں، جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں قرآن اور احادیث کی کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے. بڑا اچھوتا عنوان ہے اور بڑا دلچسپ عنوان ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع کو بہت کم اختیار کیا جاتا ہے اور اس طرف ذہن بہت کم جاتا ہے. ہمارے فضیلت الشیخ حافظ اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. آپ کے پسندیدہ مقرر ہیں، محبوب مقرر ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں خاص طور سے تاریخ کے اندر بڑی معلومات سے نوازا ہے. ایک ان کا فن ہے، ایک بہت موضوع ہے. میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ حافظ محمد اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. اسلام محسن حیوانات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. صدر ذی وقار ضلع جمعیت کے امیر محترم و ناظم صاحب، ہماری مقامی جمعیت کے جملہ ذمہ داران
मुअज़्ज़ज़ सामईन और हमारे इस 4 रोज़ा प्रोग्राम में शरीक ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है और आज का उन्वान है इस्लाम मुहसिन हैवानात। ये उन्वान हमने खुद मुंतखब किया है सिर्फ इस नीयत से कि हम सब ये जानें और समझें कि इस्लाम की रहमत और राफत जिस तरह से इंसानों के दरमियान है, इसी तरह से मज़हब इस्लाम सरापा रहमत है उन तमाम मखलूक़ात के लिए जो इस रुए ज़मीन पर पैदा हैं, चाहे वो चलने वाले हों, चाहे वो रेंगने वाले हों, चाहे वो तैरने वाले हों, चाहे वो उड़ने वाले हों, किसी भी जिस्म और जुस्सा के हों, हर जी नफस के लिए इस्लाम सरापा रहमत है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवानात हशरातुल अर्द हो, इस्लाम सरापा रहमत है हर एक के लिए। और इस्लाम के जामे होने की दलील है कि उसने ना सिर्फ इंसानों के हुकूक को बयान फरमाया बल्कि हशरातुल अर्द हैवानात के भी हुक्म को बयान फरमाया है। और ये बात भी हमारी और आपके लिए बड़े शरफ का बाइस है और अल्लाह ताला के बेशुमार फजल व करम में से है कि उसने हर छोटे बड़े जानवर को इंसान के ताबे कर दिया है। हर हैवानात के साथ इंसानों की बड़ी बड़ी जरूरतें वाबस्ता हैं। आज से कुछ साल पहले हम और आप खुद देखते थे कि इंसानों की जितनी भी जरूरियात हैं सब जानवरों से पूरा होते थे। ज़राअत हो, खेती बाड़ी हो, माल बर्दारी हो, इधर से उधर आना जाना हो, आप ज़राअत और आप पाशी हो, गर्ज की जुमला जरूरतें जो भी इंसानों से मुताल्लिक थी वो जानवरों से पूरी होती थी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी गई कि बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी इबरत, नसीहत और मौइज़त है। नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम तुमको उनके पेट से निकाल कर खालिस दूध पिलाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत सारे मुनाफे हैं और उन्हीं में से बाज़ जानवर ऐसे हैं जिसको तुम खाते हो। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, जानवरों पर और समुंदर में कश्तियों पर तुम सवारी करते हो। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, और जानवर जिसको अल्लाह ने तुम्हारे ही लिए पैदा किया है उसमें गर्मी हासिल करने के लिए ज़राए यानी ऊन है और दीगर मनाफे की चीजें हैं और उन्हीं में से बाज़ जानवर ऐसे हैं जिसको तुम खाते हो। दूसरी जगह फरमाया वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और जानवर जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है वो ऊंट, घोड़े, खच्चर, गधे जिस पर तुम सवारी करते हो, ये तुम्हारे लिए ज़ेब ज़ीनत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। और अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है और जिसमें कितने मुनाफे की चीजें हैं उसके बारे में तुम कम वाकिफ हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मजहब इस्लाम ने ये कि इसके जामे और क़यामत तक बरहक होने की दलील है
कि उसमें इंसानों की तरह जानवरों के हुकूक को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आपकी रहमत ना सिर्फ इंसानों के लिए है बल्कि इस रुए जमीन पर मौजूद हर जी नफस के लिए है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब इस कायनात में मौजूद इंसान किसी भी जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, मुज़क्कर, मुअन्नस, काले, गोरे, आदिवासी, जंगल में रहने वाले और जिसको इंसानों ने मुख्तलिफ तबकात में यहां बांट रखा है, हर इंसान के लिए इस्लाम सरापर रहमत है। और यह बात भी है कि इस्लाम पर हर इंसान का उतना ही हक है जितना कि हक हमारा और आपका है। अभी कोई गैर मुस्लिम दबा कुचला, छुआछूत का शिकार, आदिवासी और उन तबकात से जिनको यहाँ के लोग नीच समझते हैं, उसका एक आदमी मर्द हो या औरत इस्लाम कबूल करके अभी मजहब इस्लाम में आपके पास, आपके दरमियान में आए तो उसका भी उतना ही हक है जितना हक आपका है। ना आप, वो आपसे जरा कम है, ना आप उससे जरा बुलंद हैं। यह इस्लाम के जामे होने की दलील है कि यहां जात, बिरादरी और कास्ट इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको यह समझना चाहिए कि अगर इस्लाम में कोई आया तो बस इस्लाम ही उसके लिए काफी है। हमको इस्लाम के बारे में चर्चा करना चाहिए, उसके जात, बिरादरी, कास्ट, पेशा, इन सब के बारे में चर्चा कम करना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम की तालीमात के मनाफी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह सरापा रहमत है इंसानों के लिए, इसी तरह से आप सरापा रहमत हैं हर जी नफस के लिए, यानी उसमें तमाम तरह के हैवानात, हशरातुल अर्ज से लेकर के उहुशुत तुयूर यानी चरिंदे, परिंदे, दरिंदे सब शामिल हैं। आप ये समझिए कि इस्लाम के मुहसिने हैवानात होने की एक दलील यह है कि कुरान करीम में कमोबेश 200 आयात मुबारका हैं जिनमें जानवरों के हुकूक, उनके फवायद, उनके हलाल और हराम होने का तज़किरा है और 5 सूरतें ऐसी हैं जो जानवरों के नाम पर हैं। कुरान करीम की 5 सूरतें जानवरों के नाम पर हैं। सूरतुल बकरा, सूरतुल फील, सूरतुल नहल, सूरतुल अनकबूत और सूरह अन्नमल, यानी इसमें बड़े बड़े जानवरों से लेकर के छोटे जानवर तक का तस्करा है। आप सूरतुल फील अजीमुल जिस्सा जान, सूरह नमल बहुत छोटे जानवर का तस्करा। इसके साथ साथ कुरान करीम में कई जगहों पर इब्ल, खैल का तस्करा 12 आया है, यानी ऊंट, इब्ल यानी ऊंट, जमल यानी ऊंट, उसका तस्करा 12 आया है। और ऊंट की तरफ तो इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफला यंजुरून इलल इब्ली कैफा खुलिकत, वो लोग ऊंट की तरफ क्यों नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किया गया है। यानी ऊंट की तखलीक की तरफ गौर व फिक्र करने के लिए गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको उभारा है और ये बताया कि आप उसकी तखलीक पर गौर व फिक्र करें कि कैसे वो पैदा किया गया है। उसका चलना फिरना, उसका बूदोबाश, उसका खाना पीना, सहरा व बयाबान में उसका चलना, भारी बोझ उठा करके रेतीले, कांटेदार और इसी तरह से पहाड़ों पर उसका चलना फिरना, कई कई दिन तक पानी का स्टोर कर लेना, ये उसके, और इसी तरह से उसके बाल से, उसके खाल से, उसके दूध से, उसके गोश्त से फायदा उठाना, यानी सरापा फायदेमंद जानवर
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس کی خلقت پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسا مطیع و فرما بردار کہ ایک بچہ اس کا مہار و لگام تھامے ہوئے چلا جا رہا ہے اور وہ پیچھے پیچھے انتہائی مطیع و فرما برداری کی حالت میں وہ بیچارہ چلا جا رہا ہے، بوجھ لاتے ہوئے، کنٹلوں بوجھ لاتے ہوئے، اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کو لیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا کہ آپ بھی مطیع و فرما بردار رہیے، آپ بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار رہیے۔ ایک چھوٹا بچہ ایک عظیم الجثہ جانور کو لیے جا رہا ہے اور وہ چلا جا رہا ہے، آپ اس کی تخلیق پر غور و فکر کر کے عبرت حاصل کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے آپ بھی مطیع و فرما بردار رہیے جیسے کہ وہ فرما بردار ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جو جانوروں کا تذکرہ ہے ایسے یوں ہی نہیں ہے، بلکہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بعض جانوروں میں ان کے صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ خصوصی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے سے متعلق فرمایا کہ گھوڑے کے ساتھ قیامت تک خیر وابستہ ہے، گھوڑے کے ساتھ قیامت تک خیر وابستہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر وابستہ ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت و شرف کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں تو سراپا خیر و برکت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں جو ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو۔ کس کو؟ مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے لیے صبح سویرے جگاتا ہے۔ جانوروں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان اور اس کے سوا اور کئی روایتوں میں ہے جس نے آپ نے خاص طور پر ان جانوروں کا نام لے کر ان کے ساتھ خصوصی احسان اور خاص برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں ایک باب ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو باندھا ہے۔ باب یہ ہے باب فضل ساق البہائم، جانوروں کو پانی پلانے کی فضیلت کا باب۔ یہ باب ہے باب فضل ساق البہائم، یہ جانوروں کو پانی پلانے کی فضیلت کا باب۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جس حدیث شریف کا ذکر کیا ہے وہ حدیث شریف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کہیں جا رہی تھی، راستے میں وہ پیاسی ہوئی، کنواں اس کو ملا، کنویں میں وہ اتری نیچے، پانی پیا، پیاس بجھایا۔ جب کنویں سے اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے حال، وہ بے چین ہانف رہا ہے، زبان نکالے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس عورت کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ایسے ہی پیاسا ہے جیسے کہ میں پیاسی تھی۔ جذبہ خیر اس کے دل میں، رحم کا جذبہ اس کے دل کے اندر آیا، اور پھر وہ عورت بھی کنویں کے اندر اتر گئی۔ اترنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے چرمی موزے میں، چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، دوپٹے سے اس کو اپنے جسم سے باندھا، باندھ کر کے وہ اوپر آئی اور کتے کو پانی پلا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے اس جذبے رحم کی وجہ سے، ایک بے زبان جانور پر رحم کرنے کے جذبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ عورت کو معاف فرما دیا۔ دوسری روایت اب دیکھیں جو بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق فاشتد علیہ العطش فنزل بیرا فشرب منها۔ طویل حدیث شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرد، پہلے مسلم شریف کی روایت میں بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ ہے، بخاری شریف میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، زور کی پیاس اس کو لگی،
चलते चलते कुआं मिला, कुएं में उतर करके उसने प्यास को बुझाया। ऊपर जब आया कुएं से तो देखता है कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से कीचड़ चाट रहा है, थोड़ा जो पानी की नमी है उस नमी को चाट रहा है। उसके दिल में आया कि ये भी ऐसे ही प्यासा है जैसे कि मैं प्यासा हूं। हदीस शरीफ में आता है कि वो आदमी भी कुएं के अंदर गया, अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, अपने जबान से उस चमड़े को पकड़ करके ऊपर चढ़ा और ला करके उस कुत्ते को पिला दिया। हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया कि फशकरल्लाहु लहू फगफर लहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल को कबूल फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबे कराम जो इस हदीस शरीफ को सुन रहे थे, मजमा लगा करके उन लोगों ने कहा, सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, व इन्न लना फिल बहाइमी अजर, क्या जानवरों में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल पर जो कहा था वो हमारे लिए इबरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फी कुल्ली कबिदिन रत्बतिन अजरुन, हर तर कलेजे वाले पर रहम करने में अजर व सवाब है। हर तर कलेजे वाले जानवर और हैवान पर रहम करने पर अजर व सवाब है। इसके बरखिलाफ आप देखिए कि मुहद्दिसीन ने इन दोनों अहदीस को जिक्र करने के बाद जो बयान फरमाया है, जो शरह लिखी है, वो इबरत है कि एक बनु इसराइल की फाहिशा औरत एक नजिस जानवर पर रहम करने की वजह से बख्श दी जाती है। इसी तरह से एक आदमी भी एक बेजबान और नजिस जानवर पर रहम करने की वजह से बख्श दिया जाता है। हमारे और आपके लिए भी इबरत है कि हम अल्लाह के मखलूक जानवरों पर रहम करें, उनको जहां तक हो सके अगर भूखे हैं तो खिलाएं पिलाएं, पानी दें। ये मग़फ़िरत का सबब और जरिया है। यानी जानवरों पर रहम इस्लाम ने जो सिखाया है, जानवरों पर रहम करना, ये मग़फ़िरत और बख्शिश का सबब और जरिया है कि एक गुनहगार औरत, एक गुनहगार मर्द, एक नजिस व नापाक जानवर पर रहम करने की वजह से उसकी बख्शिश हो सकती है। हम ईमान वाले हैं मर्द व ख़वातीन, इसी तरह से अगर जानवरों पर रहम करें, ये मग़फ़िरत और बख्शिश का सबब और जरिया हमारे और आपके लिए भी हो सकता है। इसके बरखिलाफ जानवर को अजाब देना, जानवर को बिला वजह बांधे रखना, ये हमारे और आपके लिए अजाब का सबब और जरिया बन सकता है। हदीस शरीफ में है कि एक औरत को सिर्फ इस वजह से अजाब दिया गया कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया। उस जिबत इमरातुन फी हिर्रतिन, एक औरत को सिर्फ इसी वजह से अजाब दिया गया कि उसने एक बिल्ली को अपने घर में कैद कर लिया। कैद करने के बाद ना उसको दाना दिया, ना पानी दिया, ना उसको छोड़ा कि वो खुद जाकर के खा पी ले, इसी हालत में वो मर गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी औरत को अजाब दिया गया या अजाब दिया जाएगा आखिरत में, या अजाब का मूजिब व सबब बन सकता है हमारे और आपके लिए, किसी भी जानवर के लिए, कि अगर उसको बांध दे और बांधे बांधे वो मर जाए। जानवरों पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और शफकत के सिलसिले में एक हदीस शरीफ और मुलाहिजा करें जो अबू दाऊद में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, हदीस शरीफ के रावी अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसार के बाग में दाखिल हुए। फदखल हाइतन लिरजुलिन मिनल अंसार फइदा जमलुन फलम्मा रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्ना व ज़रफत ऐनाहु फअताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमसह ज़िफराहु फसकता। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसारी के बाग में गए। आप जा ही रहे थे कि एक ऊंट आपके सामने आ गया। हदीस शरीफ में आता है कि वो बंधा हुआ था, उसी हालत में आपको देख करके वो रोने लगा, या ये आता है कि वो कहीं था, आप
रहमतुल लिल आलमीन जब उस बाग में पहुंचे तो वो चल करके आया और आपके सामने लौट गया, या आपके सामने वो बैठ गया, वो उठ बैठ गया। और हदीस शरीफ के हैं हन्न व ज़रफ़त ऐनाहु, वो बिलबिलाने लगा, आवाज करने लगा आपके सामने, और उस ऊंट के दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास गए, उसकी पेशानी पर आपने हाथ फेरा तो वो चुप हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर आवाज लगाई कि ये किसका ऊंट है। एक अंसारी साहबी दौड़े हुए आए, कहा अल्लाह के रसूल ये हमारा ऊंट है, हमारा ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अफला तत्तकिल्लाह फी हादिहिल बहीमा, क्या इस बेज़बान जानवर के बारे में तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? क्या इस जानवर के बारे में तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? इसने मुझसे शिकायत की है, इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो, इससे बार बर्दारी का काम ज्यादा लेते हो और इसको खिलाते पिलाते कम हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको डांटा और उसको अच्छा खिलाने पिलाने की ताकीद फरमाई। दूसरी रिवायत हजरत सहल बिन हंजलिया की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन कद लहिक ज़हरहु बिबत्निही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के पास से गुजरे जिसका मालिक उसको कम खिलाता पिलाता था, जिसकी वजह से उसका पेट उसकी पीठ से लगा हुआ था, यानी घुसा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस मालिक को बुला करके भी कहा कि इन बेज़बान जानवरों के बारे में तुम अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह फी हादिहिल बहाइम, इन जानवरों के बारे में तुम अल्लाह से डरो। कल इनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा और कल तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। बाज जानवर सवारी के लिए है, नकलो हमल के लिए है, लेकिन ताकत से ज्यादा बोझ लाद देना ये शरीयत के मुनाफी और इस्लाम के रहमत और राफत के खिलाफ है। एक जानवर पर कई लोगों का सवार होना, इससे भी शरीयत में मना किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें मौजूद है कि इमाम शाबी रहमहुल्लाह ने एक खच्चर पर 3 लोगों को सवार देखा। इमाम शाबी रहमहुल्लाह ने एक खच्चर पर 3 लोगों को सवार देखा तो फरमाया कि तुम में से एक शख्स इस जानवर से उतर जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर पर 3 आदमी पर सवार होने पर एक आदमी पर लानत फरमाई है, यानी तीसरे पर लानत फरमाई है। तो 2 आदमी, एक आदमी सवार हो, ज्यादा से ज्यादा एक जानवर पर 2 आदमी सवार हो, लेकिन उससे ज्यादा सवार होना मूजिबे लानत है, जो हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। भाइयों, इमाम तबरानी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस शरीफ जिक्र फरमाई है, जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे जो अपनी बकरी को दूह रहा था। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन यहलुबु शातन फकाल ऐ फुलान इदा हलबता फअबकिल वलदिहा, एक आदमी के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे जो अपनी बकरी को दूह रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ फुलान, तुम इसका दूध इसके बच्चे के लिए भी छोड़ देना, इसके थन में दूध इसके बच्चे के लिए भी छोड़ देना, इसलिए कि जानवरों के ताल्लुक से यह सबसे बड़ी नेकी है। तुम दूध निकालो तो इसके बच्चे के लिए भी छोड़ दो, यह जानवरों के साथ नेकी है। भाइयों, आज के जमाने में हम और आप गौर करें, क्या जानवरों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह हुक्म दूध निकालने के ताल्लुक से हमारे समाज और मुआशरे में इफरात और तफरीत का शिकार है कि नहीं है? लोग बच्चे को, जानवर के बच्चे को मार डालते दूध की वजह से। इसी तरह से जानवर के बच्चे को सिर्फ इतनी देर के लिए उसकी मां के पास लाते कि वो दूध छोड़ दे अपने बच्चे पर रहम और शफकत की नजर से देख करके, या अगर बच्चा नहीं है इंजेक्शन के जरिया दूध निकाल करके जानवर को नाकारा लागर कर देना,
ये बात ठीक और दुरुस्त नहीं है, इस्लाम के रहमतो राफत के खिलाफ है। भाइयों, हमको और आपको समझना चाहिए कि जानवर के नौ मौलूद को मार देना ये फेले कभी है जो कभी भी इस्लाम में जायज वो दुरुस्त नहीं हो सकता है। आज मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस जुर्म में मुब्तला है। हजरत सवादा बिन रबी साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने ऊंटनियों के बारे में यह वसीयत फरमाई थी कि उन्हें अच्छी ग़िज़ा दें और दूहते वक्त अपने नाखून को तराश लिया करें। आप देखते हैं इस्लाम की कितनी बारीकता है कि दूध देते वक्त आप अपनी उंगलियों के नाखून को तराश लें, मबादा कहीं आपके नाखून से दूध दूहते वक्त उन जानवरों के दूध पर किसी तरह से निशान पड़े, ये बात दुरुस्त नहीं है। हर जी रूह को खिलाना पिलाना अजर सवाब है। इस तरह से चरिंद परिंद को दाना डालने में सदक़े का सवाब मिलता है। आप हजरत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में थे। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने ऊंट के लिए पानी भरता हूं हौज में, मैं अपने जानवर के लिए हौज में पानी भरता हूं, इसी दरमियान दूसरे का जानवर आ जाता है, पानी पीकर चला जाता है, तो क्या उस दूसरे के जानवर का मेरे पानी पी लेने पर क्या मुझे कुछ अजर व सवाब मिलेगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हां, आपको अजर व सवाब मिलेगा। और यह भी सुनो, फी कुल्ल कबिदिन रतबतिन अजरुन, हर तर कलेजे पर रहमत व शफकत करना, उनको दाना पानी देना, यह अजर व सवाब का बाइस है। आदमी जो भी खेती करता है या जो भी पौधा लगाता है, उसकी खेती या बाग से कोई चरिंद परिंद अगर खा लेता है तो ये उस आदमी के लिए अजर व सवाब का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह इरशाद फरमाया कि मा मिन मुस्लिमिन यगरसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फयाकुलु मिनहु तैर और इंसान और बहीमतुन इल्ला कान लहु सदक़तुन। आदमी जो भी खेती बाड़ी करता है या आदमी जो भी पेड़ पौधा लगाता है, उससे परिंदे या इंसान या जानवर, आप हदीस शरीफ में देखें, फयाकुलु मिनहु तैर, उससे जो परिंदे या इंसान या जानवर खा पी लें तो वो उस आदमी के लिए सदका है। यानी आपका खेती बाड़ी करना, आपका कोई पौधा लगा देना, उससे इंसान या जानवर फैज उठाएं, उसके फल से, उसके फूल से, उसके पत्तों से, उसमें घोंसला बनाएं, वो रहें, ये आपके लिए बाइसे अजर व सवाब है। इसके बरखिलाफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों को दागना, उनको अजाब देना, उनके चेहरे पर मारना, बिला वजह उनको लानतों मलामत करना, यह हराम करार दिया है। जानवर को दागना, उसके चेहरे पर मारना, और यह दागना और मारना तो अमल हो गया। लानतों मलामत करना बिला वजह, यानी जानवर को लानतों मलामत करना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक ऐसे गधे से हुआ जिसके चेहरे को दागा गया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक ऐसे गधे से हुआ जिसके चेहरे को दागा गया था। दागते क्यों थे? इबरत के लिए, निशानी के लिए, अपना जानवर होने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और फरमाया कि क्या तुमको मेरी ये बात नहीं पहुंची है कि मैंने जानवर को दागने से और चेहरे पर मारने से मना फरमाया है? तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को दागने से या जानवर के चेहरे पर मारने से या लानतों मलामत करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बहरहाल जानवर है, वो गलती इंसान करते हैं तो जानवर भी कर सकता है, लेकिन चेहरे पर मारना, चेहरे पर मारने से आपने मना फरमाया, चेहरे पर दागने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लानतों मलामत, उस जानवर पर लानतों मलामत करने से आपने मना फरमाया। जानवर पर तीर चलाना,
हर जी रूह को निशाना बनाना, निशाने के लिए किसी जी रूह को, किसी चिड़िया को, किसी परिंदा को या किसी भी जी रूह को अपना निशाना ठीक करने के लिए तीर चलाना, बंदूक चलाना, गुलेल चलाना, ये इस्लाम में नाजायज और हराम है। और इस्लाम की रहमत और शफकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जी रूह को निशाना सीखने के लिए इस्तेमाल करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ऐसे करने वालों पर आपने डांट पिलाई है और शरीयत में इससे मना किया गया है। बिला वजह किसी परिंदे को कैद करके रखना, आपको शौक है परिंदे को पालना शौक है तो आप पाल तो सकते हैं, लेकिन जब उसको दाना पानी दे सकें, जब आप उसकी जरूरियात का ख्याल कर सकें, जब आप उनके बूदोबाश और रहन सहन का इंतजाम करें, वरना ऐसे ही कैद करके उसको अजाब देना यह बात ठीक नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, साहबे कराम फरमाते हैं कि हम एक सफर में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत को गए। इसी दरमियान में एक चिड़िया अपने बच्चों को जो उड़ना सिखा रही थी, वो आकर के हम लोगों के पास गिरी। हम लोगों ने उसके बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को जब पकड़ लिया तो उसकी मां चू चू करते हुए हम लोगों के सरों पर मुंडला रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। जब उस चिड़िया ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो और ज्यादा चू चू करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसने इस चिड़िए को तकलीफ दी है इसके बच्चे को कैद करके। साहब इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम लोगों ने उसके बच्चे को पकड़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा और फरमाया और यह हिदायत दी कि उसके बच्चे को छोड़ दो। साहब इकराम ने उसके बच्चे को छोड़ दिया और वो अपने बच्चों को लेकर के उड़ गई। भाइयों, शहद की मक्खियों को या चींटियों को जलाने से शरीयत में मना किया गया है, बिल्कुल मना किया गया। आप शहद निकालने के लिए शहद की मक्खियों को जला दें या चींटियों को आप उनके सुराख या बिलों में आप आग लगा दें, यह बात ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चींटियों के एक बिल को देखा जिसको हम ही लोगों ने जला दिया था। किसने कहा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, आपने चींटियों के एक सुराख और बिल को देखा जिसको हम ही लोगों ने जला दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर खड़े हुए और आपने पूछा, मन हर्रका हादिही, किसने चींटियों के सुराख को किसने जलाया है? साहब इकराम कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जलाया अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंबगी अन युअज़्ज़िब बिन्नारी इल्ला रब्बुल आलमीन, आग से अजाब देने का अख्तियार सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी को नहीं है। आप गौर फरमा सकते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम की तरबियत किस निगरानी के साथ करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से छोटी छोटी बातों पर नजर और निगाह रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुराख, चींटियों को सुराख के जलाने से आपने मना फरमाया। आप शहद की मक्खियों को जला देना और उनके शहद के लिए उनको ज्यादा तादाद में मार देना, यह बात ठीक नहीं है। इस्लाम के सरापा रहमत के मुनाफी है। इस्लाम की इन्हीं तालीमात के बिना पर सहाबे किराम भी सरापा रहमत थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी तरबियत की वजह से सहाबे किराम भी सरापा रहमत थे और वो इंसानों और जानवरों के साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करते थे। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबे रसूल हैं, जरा उनका एक वाकया आप सब जानते होंगे। शहर फुस्तात एक शहर है मिस्र में, शहर फुस्तात, फुस्तात के माने खेमा। जब वो इस्कंदरिया फतेह करने के लिए जा रहे थे तो शहर इस्कंदरिया से पहले उन्होंने अपना फौजी खेमा लगाया और वो खेमा काफी दिनों तक, कई महीनों तक कायम रहा। इतने दिनों तक कायम रहा कि एक फाख्ता ने उसमें घोंसला लगा लिया। कुछ दिनों के बाद
جب اس کو اجاڑنے کا وقت آیا، خیمہ کھولنے کا وقت آیا، تو دیکھا کہ ایک کبوتری نے اس میں گھونسلہ لگا رکھا ہے، اس کے انڈے ہیں یا اس کے بچے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کبوتری یا فاختہ ہماری مہمان ہے، اس نے ہمارے خیمے کو اپنا گھر بنا لیا ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے گھونسلے کو اجاڑ دیں۔ وہ اتنا حصہ، خیمے کا اتنا حصہ وہی باقی چھوڑ کر کے وہ آگے بڑھ گئے، اور پھر بعد میں شہر فسطاط یعنی خیمے کے نام سے ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ اس شہر کا نام خیمہ اس کبوتری کے انڈے دینے کی وجہ سے پڑ گیا، اور آج شہر فسطاط معلوم ہے قاہرہ کا ایک نواحی علاقہ ہے، اور وہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ تو بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا قیمتی خیمہ ایک کبوتر کے گھونسلے کو نہ اجاڑنے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہی بھی انہوں نے کیا۔ بھائیو، اسی طرح سے احادیث نبویہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیمانہ تعلیمات کو مسلمانوں نے ہر دور میں انفرادی یا اجتماعی سطحوں پر اپنے کردار میں برقرار رکھا۔ مشہور صحابہ رسول حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور سخی حاتم تائی کے لڑکے ہیں، عدی بن حاتم، ان کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کے لیے روٹی کا چوڑا تیار کر کے وہ لے کر جاتے تھے، اور ان کے سوراخوں کے پاس اس کو ڈالتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ چیونٹیاں ہماری پڑوسن ہیں، ان کا ہم پر بھی حق ہے۔ یہ عادت کس کی ہے؟ صحابہ رسول حضرت عدی بن حاتم کی۔ اب یہ عادت ہم لوگوں میں نہیں ہے، ہم لوگوں سے یہ بات غیروں نے لے لی ہے، یہ عمل غیروں نے لے لی ہے، ہمارے اور آپ میں یہ چیز اب موجود نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ رسول حضرت عدی بن حاتم کا یہ عمل ہے کہ وہ چیونٹیوں کے لیے روٹی کا چوڑا تیار کرتے تھے، اور ان کو دے کر یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پڑوسن ہیں اور ان کا ہم پر حق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ صرف اخلاق تک محدود نہیں تھا، بلکہ خلیفہ وقت کے حکم میں بھی اس کی تاکید ملتی ہے۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے عمال کے نام جو بہت سارا حکم نامہ جاری کیا تھا، ان حکم ناموں میں ایک حکم یہ بھی تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گھوڑوں کو بیجا مارنے، کچوکے لگانے سے لوگوں کو روکا جائے۔ ایک محکمہ، اس کا ایک محتسب اور اس کے ماتحت کئی لوگ تھے جو بازاروں میں چل پھر کر کے یہ یقینی بناتے تھے کہ لوگ گھوڑے کو نہ ماریں، بیجا کچوکے نہ لگائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کے منہ میں بھاری لگام نہ ڈالے۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک محکمہ، ایک محتسب، اس کے ماتحت کئی لوگ تھے، وہ بازاروں میں گھوم پھر کر یہ دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لا دے، نہ ان کو مارے، نہ ان کو تیز چلائے، اور بار برداری کی شکل میں یعنی بوجھ لادنے کی حالت میں جانوروں کو کہیں کھڑا نہ کرے۔ یعنی جانور کو کرسی بنانے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ کرسی کا مطلب یہ کہ آپ یا تو اس پر بیٹھ کر چلیے، بوجھ لاد کر یا تو اس کو چلائیے، یا تو آپ اتر جائیے اور بوجھ اتار دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ تاکید کی تھی کہ یہ دیکھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ شاہراہوں پر بار برداری کی شکل میں جانور کو کہیں روکا نہ جائے، ان کے نتھ میں بھاری لگام نہ ڈالا جائے، ان کو مارا نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کو چارہ پانی بھی دیکھا جائے۔ محتسب کی ذمہ داری تھی کہ صرف یہ نہ دیکھے مار پیٹ، بلکہ یہ دیکھے کہ لوگ چارہ کیسا دے رہے ہیں۔
भरपेट दे रहे हैं कि नहीं, पूरा दे रहे हैं कि नहीं, खिलाना पिलाना ठीक हो रहा है कि नहीं, इस पर निगरानी रखी जाए। यह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह उनके बाद के अदवार में एक बाकायदा मुहकमा था जो जानवरों के बारे में ख्याल रखता था। यह इस्लाम की रहमत और राफत की दलील है। मुसलमानों की हैवान दोस्ती का शानदार मुजाहरा उन औकात में भी है जो मुसलमानों ने कुरूने उस्ता में कायम किया था। आज पूरी दुनिया में हम और आप देखते हैं कि बूढ़े इंसानों के लिए बहुत से इदारे कायम हैं जहां लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के वहां डाल आते हैं, और किस दिल से डाल आते हैं वही लोग जाने। हम मुसलमानों में ऐसा कोई मामला है नहीं, बल्कि ज़ईफ वालिदैन की खिदमत करना बड़े अजर व सवाब का बाइस है। आप ज़ईफ वालिदैन के साथ कुरूने उस्ता के मुसलमानों को देखिए कि उन्होंने बीमार और लागर जानवरों के लिए वक्फ कायम किया। किसके लिए? बीमार और लागर जानवरों के लिए वक्फ कायम किया, और बहुत बड़े बड़े औकाफ ऐसे जानवरों के लिए कायम किए जो बूढ़े हो गए, जो कमजोर हो गए, जो बार बर्दारी के काम नहीं आ सकते थे। मुसलमानों ने अपनी कीमती जायदाद को ऐसे जानवरों के लिए वक्फ कर दिया। बाज औकाफ ऐसे थे जिनकी आमदनी से सिर्फ बीमार जानवरों का इलाज होता था। यह मुसलमानों के उस जमाने की बात है जब पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी, जब आपकी तहजीब को दुनिया लोहा मानती थी, आपके एक एक अमल पर उनकी नजर थी कि आप कितने अच्छे हैं। आम इंसानों के साथ, आम आदिवासियों के साथ, ऐसे दबे कुचले लोगों के साथ, और इंसानों तो छोड़िए, आप सरापर रहमत थे परिंदों के साथ, दरिंदों के साथ, जानवरों के साथ, कि आपकी कीमती जायदाद वक्फ थी। किसके लिए? बीमार जानवरों के लिए, कमजोर जानवरों के लिए। वहां इलाज होता था। दिमश्क की एक चरागाह है जिसका नाम है मर्ज अखरजान। उस जमाने में था। सिर्फ बूढ़े और ज़ईफ घोड़ों के लिए वो पूरा मैदान एक साहिब खैर ने वक्फ कर दिया था। डॉक्टर मुस्तफा सबाई एक जी इल्म है, उन्होंने लिखा एक जगह कि दिमश्क में एक वक्फ सिर्फ बिल्लियों की थी। वक्फ इस्लाम का जुज और हिस्सा है, और यही नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए किया जाए, अजर व सवाब है। जानवरों के लिए वक्फ करना यह भी बाइसे अजर व सवाब है। डॉक्टर मुस्तफा सबाई फरमाते हैं कि एक दिमश्क में एक वक्फ सिर्फ बिल्लियों के लिए थी, जहां सैकड़ों बिल्लियां अपने वक्त पर जमा होती थी। उनको खाना पीना मैसर था और वो वहीं खा पी कर सो जाया करती थी। भाइयों, आप ये समझिए कि इस्लाम का सरापा खैर कहां कहां तक पहुंचा था, और कौन कौन लोग इससे सैरयाब होते थे। हम और आप इससे समझ सकते हैं। ये एक नमूने के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि दुनिया में जूलॉजी यानी चिड़ियाघर की बुनियाद मुसलमानों ने रखी है। एक पालतू जानवर है जिसको हम और आप पाल सकते हैं, लेकिन एक दरिंदा है, दरिंदा उसको कोई जल्दी पाल नहीं सकता है, लेकिन उसको भी मुसलमानों ने ऐसा सिधाया और ऐसी तरबियत दी, और इस्लाम के रूह से ऐसी तरबियत दी कि अब वो जानवर न रहा बल्कि कल्बे मुअल्लम हो गया। कल्बे मुअल्लम का मतलब पढ़ा लिखा कुत्ता। कुत्ता है, जानते कुत्ता है, लेकिन शिकारी कुत्ता कैसे बना? आपने तरबियत दी, उसको शिकार की तरफ दौड़ाया, वो दौड़ गया। शिकार की तरफ से बुलाया, वो वापस चला आया। शिकार पकड़ने का इशारा किया, पकड़ लिया। छोड़ने का इशारा किया, छोड़ दिया। आप जानते हैं हदीस शरीफ में उसको मुअल्लम कहा गया, कल्बे मुअल्लम यानी पढ़ा लिखा कुत्ता। अब उसका शिकार जायज और हलाल हो गया। उसका पकड़ा हुआ शिकार क्या हो गया? जायज और हलाल हो गया। यह कैसे हुआ? आपकी तरबियत की वजह से।
आपने तरबियत कैसे की? अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया, अपने उसी इल्म का इस्तेमाल करके आपने उसकी तरबियत की। तो हम आपको बता रहे थे कि दुनिया में जूलॉजी यानी चिड़ियाघर की बुनियाद मुसलमानों ने रखी, वही उसके मूजिद हैं। सन 209 हिजरी के एक मुसन्निफ है जिनका नाम क्या है? अबू उबैदा, मामर मुसन्ना और जाहिज मिस्री और अल्लामा दुबैरी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैवान शनासी पर सैकड़ों किताबें तसनीफ की हैं। जब दुनिया हैवानों से दूर भागती थी तब इन लोगों ने लिख करके सैकड़ों किताबें तहरीर करके ये बताया कि हैवान इंसान का दोस्त है, इसके जरिया बड़े फवायद हासिल हो सकते हैं। सिर्फ पालतू नहीं बल्कि दरिंदों से भी काम लिया जा सकता है। इस सिलसिले में अल्लामा दुमैरी की किताब जो हयातुल हैवान है बहुत मशहूर है, जिन्होंने जानवरों के आदात, उनके खसायल, उनका खाना पीना, उनके नाक कान और दीगर चीजों पर तहकीक करके दुनिया के सामने ये बताया कि इन जानवरों पर रहम और शफकत के साथ इनसे काम भी लिया जा सकता है। आप देखते हैं कि बाज शिकरा एक जानवर है, आपने उस उड़ने वाले परिंदे को शिकारी परिंदा आपने यानी मुसलमानों ने बनाया। उससे पहले दुनिया उनसे काम लेना जानती ही नहीं थी। हाथियों के बारे यानी बाज को तरबियत याफ्ता बना देना यह मुसलमानों का कारनामा है। भाइयों, तोते को बोलना सिखाना यह मुसलमानों का कारनामा है। उनको पढ़ना सिखाना, बोलना सिखाना, आप जो कहें उसको दोहराना, ये तरबियत आपने दी यानी मुसलमानों ने दी है और कुरूने उस्ता के जमाने में दिया है। कुत्ते के जरिए शिकार करना, हाथियों से मैदान कारजार फतेह करना, ये दुनिया को मुसलमानों ने दिया है और दुनिया ने मुसलमानों से सीखा है। पालतू जानवरों के सिवा दरिंदों को अपने कब्जे में करने का हुनर कोई मुसलमानों से सीखे। उन्होंने दरिंदों को तहजीब और तरबियत पर खास तवज्जो दी। रेछ और बंदरों को सिखाना तो यह आम बात थी, यानी आप देखते हैं रेछ के जरिए करतब दिखाना यह मुसलमानों की इजाजत है। बंदरों को सिखाना और उनसे करतब करवाना यह मुसलमानों की इजाजत है। आप शाही महल में शेरों की भी तरबियत दी जाती थी, यह मुसलमानों का कारनामा है। और एक जमाना तो ऐसा था कि शाही परेड में शेर ऐसे ही शामिल होते थे जैसे कि हाथी, घोड़े, ऊंट और इंसान शरीक होते थे। सन 320 हिजरी का एक वाकया है कि बगदाद में यूरोप का एक सफीर आया और खलीफा अल मुक्तदिर अब्बासी का जमाना है। कौन सा? 320 हिजरी यानी हिजरत के 320 साल हुए हैं। यूरोप का एक सफीर अब्बासी खलीफा अल मुक्तदिर के दरबार में आया हुआ है। वो खलीफा के जाहो जलाल को देख करके, शानो शौकत को देख करके मबहूत रह गया। उसकी हैरत की इंतहा तब हो गई जब उसने देखा कि फौज के परेड में आम जानवरों के और इंसानों के साथ साथ 100 शेर भी कदम से कदम मिला करके उस परेड में चल रहे हैं। आप देखिए, मामूली बात नहीं है। अल मुक्तदिर अब्बासी के जमाने में यानी उसके शेर उसके फौज का हिस्सा थे और ऐसे तरबियत याफ्ता थे कि वो कदम से कदम मिला करके फौज के परेड में वो चल रहे थे। वो यूरोप का आदमी देख करके हैरत में पड़ गया और वो जा करके अपने यहां ये बयान किया कि मुसलमान इंसानों की तरबियत से बढ़ करके, पालतू जानवरों की तरबियत से बढ़ करके दरिंदों की तरबियत का भी अख्तियार रखते हैं। और ये अमल मुसलमानों को इस्लाम ने सिखाया है। इस्लाम की रहमतों, शफकत और बर्ताव ऐसा है कि इंसान तो इंसान, दरिंदे भी उसके कब्जे कुदरत में हैं। भाइयों, हम जब शेर का नाम लेते हैं तो अपने मुल्क के
एक शेर का भी नाम लेना जरूरी है। शेर मैसूर सुल्तान टीपू रहमहुल्लाह, जिनके महल में सैकड़ों शेर तरबियत याफ्ता पले हुए थे, जिनके महल में सैकड़ों शेर, और उनका खुद का शेर के साथ पंजा आजमाई की तस्वीरें आज भी हम और आप देख सकते हैं। बहादुर इंसान बहादुर जानवर से भी प्यार और मोहब्बत करता है। उनकी उल्फत, उनकी मोहब्बत शेरों के साथ थी, इसलिए उनके महल में सैकड़ों तरबियत याफ्ता शेर मौजूद थे। जब 1799 4 मई को उनकी शहादत का वाकया पेश आया और निजाम हैदराबाद के सिपहसालार मीर आलम को खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं मिला माले गनीमत के बंटवारे में, तो उसने अंग्रेज से कहा कि हम भी तो आए थे जंग में आपकी मदद के लिए, हमको तो उतना पैसा नहीं मिला। तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि नहीं, हमने ये जंग अपने जिहानत और अपनी फौजों से जीता है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने कहा, इशारा किया कि वो पिंजड़े में शेर बंधे हुए हैं, अगर चाहो तो इन्हीं शेरों को लेकर के हैदराबाद चले जाओ। वो मीर आलम ने कहा कि हम इन भूखे शेरों को लेकर के क्या करें। जब उसने इनकार कर दिया तो अंग्रेज अफसर ने गोलियों से उन सारे शेरों को मार डाला, यानी खत्म कर दिया। आप एक शेर मैसूर की बात ही नहीं है, बल्कि आप उस जमाने में मुसलमानों के बड़े बड़े रोसा और बड़े बड़े बादशाह तरबियत याफ्ता हाथियों के साथ साथ चीते और शेर वो पाला करते थे और उनके जरिए वो काम लिया करते थे। अकबर बादशाह के बारे में आता है, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके फील खाने में 5000 हाथियां, 12000 घोड़े और 1000 चीते मौजूद थे, जो सब के सब तरबियत याफ्ता थे, उसके बारे में उसके महल में मौजूद थे। आप मुसलमानों की हैवान दोस्ती का यह नजारा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि मुसलमानों का हैवान दोस्ती का साथ यह मामला है कि हम हैवान के दोस्त हैं। और ये सबक हमको इस्लाम ने पढ़ाया है। दुनिया ने मशहूर कर दिया है कि हम सिर्फ जानवर को काटते ही सिर्फ हैं, खाते ही सिर्फ हैं। ऐसा नहीं है, हम दोस्त हैं जानवरों के, रहमत रहीम शफीक हैं हर जानवर के लिए। और ये इस्लाम ने हमको तरबियत दी है, इसलिए कि इस्लाम मुहसिन हैवानात है। भाइयों, वक्त हुआ चाहता है, क्या आपने कभी सुना है कि एक जानवर एक इंसान की मोहब्बत की वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए? हमने और आपने इंसानों को अटैक से मरते हुए रोज देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर के बारे में सुना है कि वो जानवर किसी इंसान की मोहब्बत की वजह से उसको अटैक पड़ गया और वो गिर करके सामने मर गया? अगर नहीं तो आप सुनिए, 1857 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए, मुगल सल्तनत खत्म कर दी गई। 1857 में बहादुर शाह महल से हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार होकर के रंगून भेज दिए गए। उनका मशहूर हाथी जिसका नाम मौला बख्श था, हाथी का नाम मौला बख्श था, कई दिनों से मारे गम की वजह से खाना पीना उसने तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था। उसका जो फीलबान है उसने अंग्रेज अफसर से जाकर के बताया और कहा कि हाथी ने भी खाना पीना छोड़ दिया, अपने बादशाह अपने मालिक के जुदाई के गम में उसने खाना पीना छोड़ दिया है। अंग्रेज अफसर को ताज्जुब हुआ और उसने फलों का एक टोकरा मंगाया और कहा कि चलो मेरे साथ चलो, हम चल करके देखते हैं। अंग्रेज अफसर सैंडर्स जिसका नाम है, फलों का टोकरा लेकर के मौला बख्श हाथी के सामने गया, फीलबान से कहा कि एक टोकरा उसके सामने रखो। टोकरा फलों का रखा, कई दिन का भूखा हाथी खाने के बजाय जोर से अपने पांव से मारा, वो टोकरा दूर जाकर के गिरा। अंग्रेज अफसर ने जो कहा उस मौके पर कहा, इंसानों के साथ हाथी भी बाजी हो गया है, इंसानों के साथ
ये हाथी भी बागी हो गया है। उसने हुक्म दिया कि इस हाथी को ले जा करके चांदनी चौक में नीलाम कर दिया जाए, चांदनी चौक में नीलाम कर दिया जाए। वो हाथी फिलबाल लेकर के गया चांदनी चौक में, जहां जानवरों की मंडी और बोली लगाई जाती थी, वहां उसको खड़ा किया। बोली लगाने वालों में से कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, बादशाह का हाथी के खरीदार कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। एक जयसवाल यानी बनिया वो आया और उसने मामूली कीमत लगाई, बोली लगाई। अंग्रेज अफसर ने कहा दे दो, 200 मुगल सिक्का जो रहा होगा, कहा दे दो। सौदा तय हो गया, यानी 200 रुपए में वो हाथी मौला बख्श नीलाम हो रहा था। और फीलबान जब बात तय हो गई तो फीलबान आखिरी मरहले में उस हाथी के सामने गया। उसने कहा कि जाओ, हमने और तुमने जिंदगी भर बादशाह की खिदमत की है, शाहों के महल में हम और तुम दोनों एक साथ रहे हैं, लेकिन जाओ, अब तुम्हारा नसीबा है कि एक बनिए के घर जाओ, वो तुम्हारे ऊपर नमक ला दे या तुम्हारे ऊपर मिर्च और प्याज ला दे, ये अब तुम्हारा नसीबा है। भाइयों, इतना कहना था उसका, तारीख की किताबों में आता है कि वो हाथी उसी वक्त गिरा और उसी वक्त मर गया, उसी वक्त मर गया। आप देखते हैं कि एक बादशाह की जुदाई में एक हाथी का अटैक पड़ जाना, ये तरबियत का नतीजा था और इस्लाम के मुहसिने इंसानियत होने का मामला था। हम और आप ये समझ सकते हैं कि आज चिड़ियाघर में जाइए, चिड़ियाघर में जाइए, कहीं के भी चिड़ियाघर में जाइए, कितने गैर हैं जिन्होंने वहां के परिंदों को, वहां के दरिंदों को और वहां के जानवरों को गोद ले रखा है, यानी उनका खर्चा वो बर्दाश्त करते हैं, उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। कहीं आपके नाम की भी तख्ती है? कहीं आपके नाम का भी कोई लौहा लगा हुआ है? अगर नहीं लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि इस्लाम जो मुहसिने हैवानात है, हम इस अमल से भी दूर हो चुके हैं। जैसे इस्लाम के बहुत सारे अमल से हम कोसों दूर हो चुके हैं, इस्लाम जो मुहसिने हैवानात है, हम इस अमल से भी कोसों दूर हो चुके हैं। आज दुनिया हमको सिर्फ ये जानती है कि हम जानवर काटते हैं, दुनिया को यह भी जानना चाहिए कि हम जानवर पालते भी हैं, जानवर का देख रेख भी करते हैं, उन पर हम शफीक और मेहरबान हैं। और ये इस्लाम के रहमतो शफकत की वजह से ऐसा हुआ है। भाइयों, ये चंद बातें थी जो टूटे फूटे शक्ल में हमने आपके सामने इसलिए बयान करने की कोशिश की ताकि आप समझिए कि कुरूने उस्ता और सल्फ़े सालिहीन में जानवरों के साथ रहमत और शफकत का मामला इस कदर अजीम था कि वो अजर सवाब की नीयत से ऐसा करते थे। हमको और आपको भी उसी सबक को दोहराने की जरूरत है। जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, उन पर रहमत और शफकत का मामला करने की जरूरत है। दुनिया के सामने ये बावर कराने की जरूरत है कि हम हैवान दोस्त हैं और इस्लाम ने हमको सिखाया है, हम उनके दुश्मन नहीं हैं जैसे कि दुनिया हमको पेश कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जानवरों के साथ ऐसे ही रहमत और शफकत का बर्ताव करने का हमको तौफीक अता फरमाए जैसे कि इस्लाम चाहता है। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।